अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो जनाब अभी मैं बना रही थी ये लस्सी, जो कि यहाँ एक कंपनी है अलमराई की, वहाँ एक नॉर्मल आपको विदाउट शुगर एंड विदाउट सॉल्ट मैंने ये लस्सी मंगवाई थी। यहाँ इसको लबन कहते हैं। तो बस इसमें मैंने 2 से 3 चमचा मिलाए थे चीनी के, और मैं इसको अच्छी तरह से किया था शेक। खूब सारी बर्फ़ डाल के मैंने की थी लस्सी इंजॉय, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था अगर आप लोग कराची से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने बहादुराबाद की एक डेयरी शॉप है सियालकोट, वहाँ की अगर आपने लस्सी पी हो, बिल्कुल सेम टेस्ट उसी का आया था। और यहाँ तो हमें लस्सी उस हिसाब से मिल नहीं सकती, घर पे हम ब्लेंडर वगैरह में तो बनाते ही हैं, लेकिन ये मुझे आइडिया बड़ा अच्छा लगा। और मैं ये जो सेम मेरे पास बॉटल थी लबन की, अलमराई के लबन की, इससे मैं अपने मीठे दही बड़े भी बना सकती हूँ। ये नमकीन वर्जन भी आता है और जिसको लबन अप कहते हैं, और ये विदाउट शुगर विदाउट सॉल्ट भी एक आया है। तो ये बड़ा मुझे मज़े का इनोवेटिव लगा। और जहाँ तक लस्सी की बात आती है तो लस्सी रमज़ानों में बड़ी पी जाती है। हमारे पंजाब साइड पे चाय के इतने शौकीन नहीं होते लोग, तो वहाँ लस्सी ज़्यादा पी जाती है। तो जहाँ तक लस्सी की बात आती है तो रमज़ान दिमाग में आता है, और आजकल तो रमज़ान आ रहा है गर्मियों में, तो गर्मियों में अक्सर इफ़्तार में लोग लस्सी बनाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। बहुत सारी रिफ़्रेशिंग भी होती है। और कभी कभी आपका सहरी करने का भी दिल नहीं चाह रहा होता, जाहिर सी बात है हैवी होता है, तो मैं भी कभी कभी इवन सहरी में भी लस्सी बना लिया करती थी। और जहाँ तक रमज़ान की बात है, रमज़ान बस आने ही वाला है, और मेरी जो रमज़ान से यादें वाबस्ता हैं, बचपन की जो यादें वाबस्ता हैं, वो सर्दियों के रमज़ान की है। सर्दियों का रमज़ान आप लोग भी काफ़ी लोग रिलेट कर सकते होंगे, जो कि 90s के बच्चे हैं सारे। तो जब हम लोग थे उस टाइम पे, तो तब आता था रमज़ान सर्दियों में, और बड़ा ही अच्छा मज़ा आता था। पूरा सेलिब्रेट किया जाता था रमज़ान का महीना, और ठंडे पानी से वज़ू करना और मुश्किल से उठा जाता था, और सहरी करने भी मज़ा आता था, इफ़्तार करने में भी मज़ा आता था। सब लोग मिल बैठ के इफ़्तार सहरी कर रहे होते थे। जहाँ तक अगर मेरे मैके की बात की जाए तो सहरी में हमारे यहाँ पराठे मस्ट होते थे। पराठे के साथ कोई भी हैवी सालन या लाइट सालन भी, लेकिन पराठा मस्ट होता था। चाय ज़रूरी होती थी, क्योंकि सारा दिन चाय नहीं पीनी होती थी। जो चाय के जो शौकीन लोग हैं वो चाय के बगैर तो रह नहीं सकते, तो चाय ज़रूरी होती थी। और कहते हैं कि दही से प्यास कम लगती है, तो थोड़ी सी दही भी खा लेते थे। अगर लस्सी है तो लस्सी पी ली, और खजूर भी ज़रूरी था। नमाज़ होने से पहले, अज़ान होने से पहले खजूर खा लिया करते थे। और पानी, कुछ लोग तो इतना सहरी से पहले सहरी में पानी पी लेते हैं कि वो पूरा फजर की नमाज़ तक पेट पकड़ के बैठे होते हैं। उन्होंने इतना जो है ना पानी भर लिया होता है अपने अंदर, हालांकि कोई फ़ायदा नहीं होता, जितना भी पानी पियो ख़त्म हो ही जाना होता है। और सर्दियों के रोज़ों का फ़ायदा ये होता था कि प्यास इतनी नहीं लग रही होती थी। भूख बेशक थोड़ी लग जाती थी, लेकिन प्यास नहीं लगती होती थी। लेकिन अब जो गर्मियों का जो रमज़ान है, वो तो प्यास से हालत ख़राब हो जाती है। और अभी भी मैंने सुना है कि रमज़ान में काफ़ी शदीद गर्मी पड़ने के चांसेस है, तो अल्लाह ताला रहम करे। और जहाँ तक उस टाइम पे मुझे याद है कि इफ़्तार कैसे हुआ करता था। तो मेरे घर का ये सीन था कि हमारे यहाँ फ्राइड आइटम मस्ट होते थे इफ़्तार में। आई नो बिल्कुल हेल्दी नहीं ऑप्शन है, लेकिन फ़्राइड आइटम ज़रूरी होते थे। और इसके अलावा हमारे यहाँ अब्बा जो हैं, उनके पकौड़ों और फ्रूट चाट के बगैर इफ़्तार इनकम्प्लीट होती थी, तो वो मस्त था। और मेरे भाई को फ़्रेंच फ्राई ज़रूरी चाहिए होते थे, तो ये ज़रूरी आइटम्स हुआ करते थे। तो बस ये था मेरे बचपन का रमज़ान। और अब मैं आती हूँ एक रेसिपी की तरफ, जो मैं अक्सर बना लिया करती हूँ जब मुझे कुछ समझ नहीं आता। वो है स्टर फ्राइड कॉलीफ्लावर। तो चलें इसकी रेसिपी देखते हैं। फ्राइड वेजिटेबल बनाने के लिए मैंने आँच कर दी है, खोल ली है, और मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून डालूँगी तेल के। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 चमचा जिंजर गार्लिक पेस्ट। बहुत ही क्विक बन जाती है, और इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए नहीं होते। बस अब इसको हम सोचू होने ही जो रखेंगे, और उसके बाद हम अपनी कॉलीफ्लावर इसमें डालेंगे। मैंने कॉलीफ्लावर धो के रखी है, बस इसमें मैं ये डायरेक्ट डाल दूँगी। और कोशिश करें सारा पानी आप लोग निकाल लें। और इसके बाद इसमें जाएगा नमक और काली मिर्च, और मैं इसको बिल्कुल स्लो हीट करके इसको हल्की आंच पे इसी मसाले में कोट करूँगी। नमक, काली मिर्च और जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ये बड़ी अच्छी साइड डिश बन जाती है। अब मैं नमक और काली मिर्च डालती हूँ।
तो मैं इसमें हल्के जायका डाल दूँगी नमक। हाँ हाँ दे दें। मैंने तकरीबन अभी आधा चमचा डाला है। और इसके बाद जाएगा इसमें काली मिर्च। मेन फ्लेवर इसका आता है काली मिर्च से ही, वो जाएगी। और थोड़ा सा मामूली सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। अगेन बस इसी की स्टीम में, इसी पानी की स्टीम में ये गोभी कॉलीफ्लावर जो है ये पकेगी। और बस ये जब बिल्कुल गल जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं इसको ढक के हल्की आंच पे पकाती हूँ। मेरी कॉलीफ्लावर बिल्कुल पक चुकी है और बस मैंने अभी इसकी आंच थोड़ी तेज़ की है ताकि थोड़ा सा इसका क्रंची इफेक्ट आए। इसमें मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मैं डालूँगी, ये हमारे पास सोया सॉस है, ये मैं डाल रही हूँ। इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, थोड़ा चाइनीज़ टाइप का लगता है। और थोड़ा सा मैं आधे से भी कम ढकना डाल रही हूँ सिरके का। आप लोग चाहे तो गेहूँ भी डाल सकते हैं। और क्योंकि कॉलीफ्लावर थोड़ी सी बादी होती है तो मैं इसमें मामूली से काला नमक का भी इस्तेमाल करती हूँ। थोड़ा सा मैं, ये मेरे पास ब्लैक सॉल्ट है, काला नमक, ये मैं इसमें थोड़ा सा डाल दिया मैंने। और बस ये आप प्लेन राइस के साथ भी ट्राई करें तो बड़ी अच्छी बनती है ये। और अभी मैं रोटी और मेरे पास कड़ी थी तो मैं उसको बस रीहीट कर रही हूँ और बस इसके साथ मैं खाऊंगी। ज़रा सा इसको तेज़ आंच पे मैं और पका लेती हूँ ताकि थोड़ी सी खिली खिली सी सब्जी हो जाए। और थोड़ी हमारी बेसिक मसालों से ज़रा सी मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें खाली काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल होता है और जिंजर गार्लिक। अगर आप लोग चाहें तो खाली इसमें गार्लिक पेस्ट से भी बना सकते हैं, इससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। बस इसका पानी पूरा ड्राई करना है और बस मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो बस ये क्विक एंड सिंपल कॉलीफ्लावर हमारी हो जाएगी तैयार। इसको आप एज अ साइड डिश यूज़ कर सकते हैं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। और अगर आप लोग को ये पूरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इसके अलावा आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप लोग की कौन सी रमज़ान से यादें वाबस्ता हैं और हम साथ में शेयर करें कमेंट्स के ज़रिए। और ज़रूरी सबकी बचपन की थोड़ी बहुत यादें इसी बहाने निकल आएंगी। और कोशिश करें, रमज़ान आने वाला है, सबके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें और ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।